आखिर भारत में ऐसा क्या परेशानी हो गया है कि जिसको लेके ऑक्सीजन का इतना बड़ा क्राइसिस सामने देखने को मिल रहा है? आखिर क्यों इतना ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है? इससे पहले जो आप देखेंगे जो स्टार्टिंग में कोविड आया था उसमें इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी, ज़्यादा पेशेंट्स वेंटिलेटर पे नहीं जा रहे थे, ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा नहीं घट रहा था। लेकिन जो ये सेकंड वेरिएंट आया, जो सेकंड वेव आई है इंडिया में, ये काफ़ी खतरनाक है कोविड की और इसमें 1 से 2 दिन में ही पॉज़िटिव होने के बाद ऐसे हालात हो जा रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गिर जा रहा है और ज़्यादा संख्या में पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है और अचानक से इंडिया में ऑक्सीजन का डिमांड काफ़ी हाई चला गया है। तो चलिए एक बार बात करते हैं कि इंडिया में कितना उत्पादन होता है और कितनी कैपेसिटी है इंडिया की और ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से इंडिया में, भारत में मौतें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इंडिया में लगभग जो इससे पहले का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 7 से 8,000 मैट्रिक टन के आसपास इंडिया में ऑक्सीजन की डिमांड हमेशा से रहती थी और ये डिमांड आपका जो मेडिकल और जो इंडस्ट्रियल दोनों को मिला के लगभग इतनी डिमांड रहती थी 3 से 4,000 के करीब आपका मेडिकल में और बाकी आपका 3 से 4,000 आपका इंडस्ट्रियल में यूज़ होता था। भारत की कैपेसिटी जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, भारत जो है 7800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाता है, इतनी कैपेसिटी है। तो आप देखें जो डिमांड है और जो कैपेसिटी है इंडिया की, वो डिमांड से ज़्यादा ही हमारे पास है। मतलब हम ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन का क्राइसिस ऐसा है नहीं। जो मेन इस प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आपकी आ रही है इसके ट्रांसपोर्ट को लेके कि हमारे पास इतने टैंकर्स जो टैंकर्स जो स्पेशल इसके टैंकर्स होते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इंडिया में सिर्फ़ 1200 टैंकर अवेलेबल हैं। जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में अब आप खुद सोचें कि किसी भी स्टील पावर प्लांट में अगर जाता है और वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करके और किसी हॉस्पिटल तक लेके आना, मान लीजिए विशाखापट्टनम से दिल्ली लेके आना है, तो उस टैंकर को आने में, आके यहाँ पे खाली करने में, फिर वापस रिफ़िल होने के लिए जाने में कम से कम 5 से 6 दिन का वक़्त लगता है। हालाँकि इसमें इंडियन रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया है और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है इन्होंने और इसमें रोल ऑन रोल ऑफ के थ्रू जो आपके टैंकर्स हैं उसको गाड़ी पे जो रेलवे के मालगाड़ियाँ होती हैं उसमें लाद के लेके जाया जा रहा है और फिल करा के वापस लेके आ रहे हैं लगातार। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार चल रही है, वायुसेना भी मदद कर रही है, लेकिन हमारे पास टैंकर्स की कमी है। इस वजह से ये सारा का सारा हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और ये विदेशों से भी हमें मदद मिल रही है लगातार। जो नए टैंकर्स का जो ऑर्डर दिया हुआ और बहुत सारे देश ऐसे ही हमारी मदद कर रहे हैं, तो लगातार ये आ रहा है और धीरे-धीरे ऐसी संभावना है कि भारत में ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगी, बहुत जल्दी खत्म होगा। इसके साथ एक और विशेष प्रॉब्लम आता है कि आपका ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, उसके लिए टेम्परेचर -185 डिग्री के आसपास हमें सेट करना पड़ता है और ये स्पेशल टैंकर्स में ही पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और होपफुली ये सारी परेशानी बहुत जल्दी खत्म होगी। बहुत सारे देशों ने बहुत सारे टैंकर्स हमें प्रोवाइड भी किए हैं और इसके अलावा चाइना की 2 कंपनियाँ हैं जिससे डील हुआ है और वो बहुत जल्दी बहुत सारे ये ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं, जो कंटेनर हैं, ये हमारे पास प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके आईआईटी बॉम्बे ने एक नया टेक्नीक डेवलप किया है जिससे जो नाइट्रोजन के प्लांट्स है उसमें थोड़ा-सा फेरबदल करके और छोटे-छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और ये हॉस्पिटल में स्टेबलाइज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल की डिमांड वहीं से पूरी हो सकती है। और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पे काफ़ी कंसर्न रहे और बहुत सारी मीटिंग्स की ऑक्सीजन की डिमांड को लेके, क्योंकि ऑक्सीजन से मौत होना देश में ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दिल को ठेस पहुँचाता है ये कि हमारे पास सारी फैसिलिटी ऑक्सीजन की एटलीस्ट जितना हमें डिमांड है वो होते हुए भी हम अपने पेशेंट्स को नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उन्होंने इसको बोला है कि हमारा टारगेट है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम इसको जो हमारा कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 90,000 मैट्रिक टन कर देंगे और भारत में आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था और देखा जाए एक तरह से तो ऑक्सीजन की परेशानी है नहीं, सिर्फ़ प्रॉब्लम हमारे पास टैंकर कंटेनर की है, वो हमारे पास जो आ जाएँ, जो ये क्रूजेनिक आपके टैंकर्स होते हैं, ये हमारे पास आ जाएँ, तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।